शनि कभी किसी का भविष्य नहीं छीनते दोस्तों, बस वह यह तय करते हैं कि भविष्य का असली हकदार कौन है। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया आपको गिराने नहीं आती, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाने आती है कि फिर कोई तूफान आपको गिरा ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लियो सिंह राशि बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ना पर्सनली मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे थे कि इसके बारे में ना हमको बहुत बारीकी से जानना है। 11 महीने, शनि की 11 महीने की ढैया अभी बाकी है, लेकिन अभी वो समय बाकी है जहां शनि रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। वक्री होके उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, फिर वापस से रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे 8 फरवरी 2027 में, और 9 अक्टूबर 2026 में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। आज दोस्तों मैं आपको ना बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि जो 11 महीने हैं ये क्या हैं आपके लिए, क्या फल मिलने वाला है आपको, और बहुत बारीकी से आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। इस चार्ट से हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा आपको और समझ में आएगा। और मैं आपसे डेफिनेटली कमेंट चाहता हूं, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा उस चीज का आपको कमेंट करना होगा कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि आधारित है। अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी इसको हवा मत बनाइए, इससे डरिए मत कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। इसको समझिए बारीकी से अभी। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ अचूक उपाय भी आपको समझा दूंगा, है ना। ओके, ये दोस्तों आपकी राशि है। ठीक है, आपकी राशि से शनि आपके कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में कर रहे हैं, राइट। शनि आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यानी कि शनि का एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आपके 10th हाउस में भी पड़ रहा है, आपके 2nd हाउस में भी पड़ रहा है, और आपके पंचम भाव में भी पड़ रहा है। ठीक है, इन 3 जगह को शनि देख रहे हैं। अब इसको समझेंगे डिटेल में, जल्दबाजी मत करिए आप, है ना। ओके, और शनि यहाँ पर जो बैठे हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं? बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, मरकरी के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में है। और बुध आपके कहाँ के स्वामी हैं? यहाँ के और यहाँ के। बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, सिंह राशि वाले व्यक्ति, जब तक बुध के नक्षत्र में है ना, और बुध आपके धनेश भी और लाभेश भी हैं, ये मुझे कमेंट करना। या तो आप कोई चेंज कर सकते हो अपने नौकरी में, किसी तरीके का परिवर्तन कर सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, क्योंकि बुध आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है और धन स्थान के स्वामी भी हैं। ठीक है, या किसी न किसी चीज़ों पर आप एक्सपेंसेस करने वाले हैं, किसी गाड़ी पे, किसी प्रॉपर्टी में, किसी न किसी चीज़ में आप कोई एक्सपेंसेस करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले पैसा आएगा। प्रमोशन होने की संभावना 9 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने कमेंट किया था कि इस पर वीडियो लेकर आएँ, और जिसने फॉलो नहीं कर रखा है इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा, नीलकंठ ज्योतिष नाम से ही आईडी है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि शनि ग्रह की दृष्टि कहाँ पर है? आपके 2nd हाउस पे भी है। ओके, अब 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गले से रिलेटेड, जब, और ये आपको ज़्यादा ध्यान कब रखना होगा? 9 अक्टूबर के बाद, अभी नहीं, 9 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी के बीच में गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव होता है पेट का। आप मुझे बताना, चलो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, मार्च 2025 के बाद से आप कहीं पर भी गए हैं, शादी में, पार्टी में, फंक्शन वगैरह में, और आपने खाया है, कुछ भी खा पी रहे हैं आप, तो आपको एसिडिटी जल्दी बन रही है या नहीं बन रही है? आपको एसिडिटी का इशू, ब्लोटिंग का इशू, पेट से रिलेटेड इशू आया है या नहीं आया है? ये अभी कंफर्म हो जाएगा कमेंट्स पे। आप मुझे अभी कमेंट कीजिए मार्च 2025 के बाद। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको गले से रिलेटेड कोई साइनस, दांतों से रिलेटेड, आप भले ही दांतों के डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन आपको पता है कि आपके दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके गले में चल रही है। या फिर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन हुआ क्या? या फिर आप सडनली कहीं जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बाइक से, साइकिल से, कहीं भी जा रहे हैं, और अचानक से आप एकदम से गिर गए। मैं बहुत मेजर वाली बात नहीं कर रहा, माइनर, आप अचानक से गिर गए और आपको छोटा मोटा खरोच आ गई हाथ पैर में। शनि 8th हाउस में, और इससे पहले शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। इससे पहले, अभी रेवती नक्षत्र में है, इससे पहले वो बृहस्पति के नक्षत्र में थे।
और बृहस्पति आपके कहाँ के स्वामी हैं? आपके पंचम और 8th हाउस के स्वामी हैं। और किसी न किसी के साथ में आपके अटैचमेंट भी हुई होगी, दोस्ती भी हुई होगी 29 मार्च 2025 के बाद। कोई दोस्ती होना, या किसी को आपने अप्रोच किया होगा, या सामने वाले ने आपको अप्रोच किया हो तो बात आगे बढ़ी हो। ये सभी चीजें मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आने वाले टाइम पे 11 महीने क्या होगा? ये शनि ग्रह बुध के नक्षत्र में एक चीज है, अभी भी थोड़ा सा आपको स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन और ये सब चीजों को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना होगा खाने पीने पे, राइट। अब यहाँ पर प्रमोशन ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में है और शनि देख रहे हैं यहाँ पे 10th हाउस को देख रहे हैं शनि। बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। फ्री करना चाहते हैं अपने आप को लेकिन फ्री नहीं हो पा रहे हैं। फ्री करने की सोच रहे हैं अपने आप को लेकिन फ्री हो ही नहीं पा रहे हैं। कहां कहां व्यस्त हैं, कहां कहां बिजी हैं, कुछ ना कुछ चीजों पे मन व्यस्त है, कुछ ना कुछ चीजों में माइंड व्यस्त है। लेकिन बुध के नक्षत्र में है, मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, काफी सारी चीजें मन में चल रही हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी मन में है। शनि की ढैया चल रही है। यहां पे आपका अपना कौन है, यहां पर आपका पराया कौन है, कौन आपसे छूट जाएगा, कौन आपको पकड़ेगा, ये आपको अभी पता चल गया होगा। क्योंकि शनि यहां पर मैच्योरिटी दे देते हैं। शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपकी ढैया चल रही है। एक रियलिटी चेक मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है यहाँ पर कि जिसको आप अभी तक अपना समझ रहे थे, क्या वो वाकई में रियलिटी में आपका अपना है, या सिर्फ एक जोक है, या सिर्फ एक मजाक है, या एक कार्मिक डेप्ट ने उसने आपको मिलवा दिया, राइट, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। देखिए, जो भी हमारी लाइफ में हमसे मिलता है, चाहे एक दिन के लिए, 1 डे के लिए, 10 डे के लिए, 1 ईयर के लिए, या 10 ईयर के लिए, जितने भी समय के लिए हमसे कोई मिलता है, वो कार्मिक डेप्ट होता है। वो पहले से ही तय है कि वो आपकी लाइफ में आएगा। वो एक कार्मिक उद्देश्य है किसी का हमारी लाइफ में आना। वो सुख लेकर आ रहा है या फिर वो दुख लेकर आ रहा है ना, वो फिक्स है। या फिर वो दोनों एक साथ लेकर आ रहा है, या एक चीज ज्यादा लेकर आ रहा है, सुख ज्यादा लेकर आ रहा है, दुख कम, या दुख ही दुख लेकर आ रहा है, परेशानियां लेकर आ रहा है, और हम उससे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो कार्मिक उद्देश्य है, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। जब यहां पे शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि के ही नक्षत्र में आ जाएंगे, यहां पर डिटेल नॉलेज बढ़ेगी आपकी। विद्यार्थियों को भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर आप कुछ ना कुछ बड़ा ज्वाइन करने वाला हो, या तो फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे इस साल, इस 11 महीने के अंदर, इस 11 महीने की भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे, कोई क्लासेस ज्वाइन करोगे। यहाँ पर आप किसी के साथ, आपका कोचिंग सेंटर में, क्लासेस में, कोई किसी के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है, किसी के साथ आपकी फाइट हो सकती है, ऐसा दिख रहा है कोचिंग सेंटर में, क्लासेस में, ऐसा दिख रहा है। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पूछना चाह रहे हैं सिंह राशि वाले कि मैं बाहर जाना चाहता हूं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, मैं दूर जाने की सोच रहा हूं, हाँ अभी चांसेस हैं, अभी मौका है आपके पास में, बाहर जा सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड भी बाहर जा सकते हैं आप, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और शनि के ही नक्षत्र में जब आ जाएंगे 9 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी, कंपटीशन को लेकर अच्छा है, विवाह होने को लेकर बहुत अच्छा है। सिंह राशि विवाह होने को लेकर बहुत अच्छा है 9 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी के बीच में। विवाह होने को लेकर या विवाह फाइनल होने को लेकर बहुत अच्छा है, या फिर पार्टनरशिप को लेकर अच्छा है। फिर बेकार क्या है? बेकार मैंने बताया था ना आपको, नेगेटिव क्या है? स्टमक रिलेटेड, आपकी वाणी पे कंट्रोल ना होना, आपकी वाणी की वजह से मैरिड लाइफ में कुछ परेशानी होना। हाँ, मैरिड लाइफ में भी परेशानी होना, क्योंकि 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, और जब शनि के नक्षत्र में आएंगे 9 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी, तब आपके वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना होगा, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अपनी वाणी पे तो कंट्रोल आपको करना ही है, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस। बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं, बोलने के बाद सोच रहे हैं कि मैंने क्या बोल दिया या मैंने क्या कर दिया, फिर गलती दूसरों की निकाल रहे हैं। सिंह राशि फायर साइन है, राजा ही आपके स्वामी बनते हैं, सूर्य, तो कंट्रोल करो इस चीज के ऊपर। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हंसी खुशी या फिर दुखी, किसी भी तरीके से आप करना पड़ेगा। ये 11 महीने थोड़े चैलेंजेस हैं, करियर को लेकर दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, लेकिन प्रमोशन भी मिलेगा और चेंजेस भी आएंगे। संतान के योग हैं कुछ, अगर पूछ रहे हैं फैमिली प्लानिंग, तो बहुत अच्छे योग हैं। शनि एस्पेक्ट टू, यस, शनि यहाँ देख रहे हैं, और बृहस्पति भी जो है आपके वो ओके, बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 4th हाउस में पड़ रही है, यस, ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस में, शनि की दृष्टि 5th भाव में, संतान को लेकर ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफें होंगी, थोड़ा डर लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन योग बन रहे हैं आपके अच्छे, योग तो हैं आपके। ठीक है, और जब शनि के ही नक्षत्र में आएंगे
एक चीज़ है, आप कोई लोन ले सकते हो, गाड़ी को लेकर, बाइक को लेकर, किसी ना किसी चीज़ों को लेकर आप लोन ले सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके लॉन्ग ट्रैवल भी होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है सिंह राशि 11 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन आपके अंदर कभी कभी नेगेटिविटी भी आएगी, स्लिप पैटर्न थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि थोड़े खराब हुए या कुछ ना कुछ थोड़े वीक हुए तो आपकी स्लिप पैटर्न भी खराब हो सकती है, इसका ध्यान रखना। क्या उपाय करने चाहिए आपको, ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको शनि का बीज मंत्र करना है जब तक शनि की ढैया चल रही है। ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः 108 बार डेली, या फिर प्रार्थना मंत्र करो शनि का, ओम ह्रीम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया वार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, 108 बार डेली। डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य का बीज मंत्र करो, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।